सभी मित्रों का स्वागत है। आज 36वां दिन है और हम विज्ञान भैरव तंत्र के भाग 2 के 41 नंबर के पेज पर हैं। और किसी साधक ने प्रश्न पूछा था कि जब कोई वृत्ति प्रामाणिक होती है तब मैं बेहोश होता हूँ, तो इसमें रुकने का प्रयोग मैं कैसे कर सकता हूँ। थोड़ा पढ़ा था, बाकी का मैं अब पढ़ता हूँ। किसी भी चीज से काम चलेगा, कोई भी सरल चीज खोज लो। जितनी चीज सरल होगी उतना ही अच्छा है। जब तुम आसान चीजों में निष्णात हो जाओगे और अचानक रुकना सरल हो जाएगा, और तब तुम्हें उसमें होश का एहसास होने लगेगा। तब तुम्हारे भीतर थोड़ी देर को एक मौन, एक शांति का विस्फोट होगा। वह आंतरिक शांति होगी। गुरजीएफ ने शिष्यों को ऐसी ही आसान चीजों के द्वारा प्रशिक्षित किया करता था। जैसे जब तुम कुछ कहते हो तो सिर हिलाते हो। गुरजीएफ कहता था कि इस बार जब कुछ भी कहो तो सिर मत हिलाओ। सिर हिलाना एक यांत्रिक आदत है। मैं जब कुछ कहता हूँ तो हाथ की एक मुद्रा बनाता हूँ। गुरजीएफ कहता है कि यह बात बोलते समय इसका ध्यान रखो कि यह मुद्रा न बने। कोई और मुद्रा तुम बना सकती हो, लेकिन इतना स्मरण रहे कि यह बात कहते समय यह मुद्रा मत बनाओ। इतनी सावधानी बरतनी है। किसी भी चीज से चलेगा। तुम बातचीत शुरू करते हो तो एक विशेष वाक्य से शुरू करते हो, उससे मत करो। कोई दूसरा आदमी तुम्हें कहता है, तुम उसे यांत्रिक ढंग से प्रत्युत्तर देते हो। उस ढंग से प्रत्युत्तर मत दो, उसकी जगह कुछ और कह दो। या अगर पुरानी चीज ही कहने लग गए तो बीच में ही रुक जाओ और एक झटके के साथ अचानक रुक जाओ। और जब तुम धीरे धीरे इस विधि में निष्णात हो जाओगे तो जटिल चीजों को भी हाथ में लो। मन की बुनियादी चालाकियों में से एक यह है कि वह सदा जटिल चीजों पर छलांग लगाना चाहता है, और उसे उसमें विफलता मिलती है। और तब तुम फिर कभी प्रयोग नहीं करोगे। तुम जानते हो यह होने वाला नहीं है। यह मन की चालाकी है। मन कहेगा कि अच्छा, तुम तो जानते ही हो कि क्रोध में रुकने का प्रयोग सफल नहीं होगा। तब तुम दोबारा प्रयोग नहीं करोगे। इसलिए तीव्र चीजों के साथ प्रयोग करने की बजाय मध्यम चीजों के साथ प्रयोग करो। और जब मध्यम चीजों के साथ प्रयोग कर लो तो फिर तीव्र चीजों की तरफ आगे बढ़ो। धीरे धीरे कदम बढ़ाकर मार्ग का अनुभव लो। जल्दी मत करो, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। अब तीसरा प्रश्न है। विज्ञान भैरव तंत्र की अनेक विधियों के संबंध में सुनकर मैं यह महसूस करने लगा हूं कि आंतरिक द्वार असल में विधियों से नहीं खुलता है। असल में तो वह दीक्षा, गुरु कृपा जैसी चीजों पर निर्भर करता है। क्या यह सही नहीं है? और कब कोई दीक्षा के पात्र बनता है? भगवान कहते हैं, सच तो यह है कि गुरु कृपा भी एक विधि है। सिर्फ शब्दों को बदलने से कुछ नहीं होता। गुरु कृपा का अर्थ है समर्पण। गुरु कृपा तब मिलती है जब तुम समर्पण करते हो, और समर्पण एक विधि है। अगर तुम्हें समर्पण करना नहीं आता है तो कृपा प्राप्त नहीं होगी। असल में कृपा दी ही नहीं जाती, ली जाती है। कोई उसे दे नहीं सकता, लेकिन उसे लिया जा सकता है। बुद्ध पुरुष से कृपा बहती है। कृपा उसका स्वभाव है। जैसे दिया जलता है तो उससे प्रकाश झरता है, वैसे ही बुद्ध पुरुष से कृपा झरती है। उसे प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। कृपा उससे अनायास बहती है। वह है। अगर उसे पा सको तो पा लो, और अगर नहीं पा सकते हो तो बात खत्म। यह बात विरोधाभासी मालूम पड़ती है, लेकिन यह सच है। गुरु कृपा देता नहीं है, लेकिन शिष्य उसे पा लेता है।
लेकिन शिष्य कैसे हुआ जाए, यह यह भी फिर एक विधि है। समर्पण कैसे किया जाए, ग्राहक कैसे बना जाए। समर्पण करना सर्वाधिक कठिन है। जब तुम अपना क्रोध समर्पित नहीं कर सकते, दुख समर्पित नहीं कर सकते, तो अपने अस्तित्व को समर्पित कैसे करोगे। जब व्यर्थ की चीजें नहीं समर्पित करते, जब रोग जैसी चीज नहीं दे सकते, तो अपने को समर्पित कैसे करोगे। समर्पण का अर्थ है समग्र समर्पण। तुम अपने को समग्रतः अपने गुरु के हाथ में छोड़ देते हो। तुम कहते हो कि अब मैं नहीं हूं, अब आप हैं, आपको जो चाहे करें। और यह कहकर तुम प्रतीक्षा करते हो। जब तुम फिर उसके पास यह पूछने जब तुम फिर उसके पास यह पूछने को नहीं जाते कि अब आप क्या करेंगे, तब तुमने सच में समर्पण किया। तुम तो समाप्त हो गए। अब पूछने को कुछ भी नहीं रहा। जब ठीक क्षण आएगा, बात हो जाएगी। लेकिन यह कैसे हो, इसके लिए भी बहुत सजगता की जरूरत पड़ेगी। सामान्यतः कई मूड सोचते हैं कि समर्पण बहुत आसान है। ऐसा सोचना महज एक मूढ़ता है। वे सोचते हैं कि तुम गए और गुरु के पैर छू आए और समर्पण हो गया। समर्पण में पैर को छूना हो सकता है, लेकिन सिर्फ पैर छू लेने से समर्पण हो गया ऐसा मत समझना। समर्पण एक आंतरिक भाव दशा है। इसमें अपने को मिटाना है, अपने को पूरी तरह पहुंच देना है। केवल गुरु होता है तब तुम नहीं होते, बस गुरु होता है। इसके लिए भी बहुत होश की जरूरत है, बड़ी सजगता की। और यह सजगता क्या है। वह सजगता तब आती है जब तुम विधियों का प्रयोग करते हो और सतत यह अनुभव करते हो कि मैं असहाय हूँ। लेकिन प्रयोग करने के पहले ही अपने असहाय होने का निर्णय मत लो। वह गलत निर्णय होगा। पहले विधियों का प्रयोग करो और प्रामाणिकता से प्रयोग करो। यदि विधियों से काम चल गया तो समर्पण की जरूरत नहीं होगी। तब तुम रूपांतरित हो जाओगे। अगर तुम प्रामाणिक रूप से प्रयोग करते हो, सच में और समग्रतः, अगर तुम अपने को धोखा नहीं देते हो और उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है, तब तुम्हें असहाय होने का अनुभव होगा। तब तुम अनुभव करोगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर यह भाव गहरा चला जाए, असहायता का यह भाव, तभी तुम समर्पण के योग्य होगे, उससे पहले नहीं। क्या तुम असहाय अनुभव करते हो। क्या कोई कोई असहाय अनुभव नहीं करता है। कोई नहीं समझता है कि मैं असहाय हूँ। हर एक आदमी मानता है कि मैं यह कर सकता हूँ, यदि मैं चाहूं तो कर सकता हूँ। हर एक आदमी सोचता है कि क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ इसलिए नहीं करता हूँ, यदि चाहूं तो जरूर कर लूंगा। जिस क्षण चाहूंगा उसी क्षण कर लूंगा। न करने का इतना ही कारण है कि मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति असहाय नहीं अनुभव करता है। लेकिन अगर कोई कहे कि गुरु कृपा से घटना घटती है, तो तुम सोचोगे कि मैं इसी क्षण उसके लिए तैयार हूँ। जब कुछ करने का सवाल उठता है तो तुम कहते हो कि जब मैं चाहूंगा तब कर लूंगा। और जब कृपा से मिलने का सवाल उठता है तब तुम कहते हो कि अगर दूसरे की कृपा से मिलता हो तो मैं इसी क्षण लेने को तैयार हूँ। अब यहाँ तुम असहाय नहीं हो, तुम महज आलसी हो। और दोनों बातों में बहुत फर्क है। आलस्य में कृपा नहीं मिलती है, केवल असहाय अवस्था में ही कृपा मिलती है। असहाय अवस्था आलस्य नहीं है। असहाय अवस्था केवल उन्हें प्राप्त होती है जो पहुंचने के लिए सब प्रयत्न पहले कर चुकते हैं, सब प्रयास कर चुकते हैं। तब तुम असहाय अनुभव करते हो और तभी तुम किसी के प्रति समर्पित हो सकते हो। और तब तुम्हारा समर्पण एक विधि बन जाएगा। समर्पण अंतिम विधि है, लेकिन लोग उसका प्रयोग पहले करते हैं। यह अंतिम है, आत्यंतिक है। जब करने से कुछ नहीं होता,
जब असहाय अवस्था के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है, जब तुम्हारी सारी आशाएं मिट जाती है और तुम्हारा अहंकार धूल धूसरित हो जाता है, तब तुम जानते हो कि मुझसे अकेले कुछ नहीं होगा। तब तुम्हारे हाथ गुरु के चरणों की ओर बढ़ते हैं। यह बढ़ना और ढंग का है। तब तुम असहाय होकर, बेसहारा होकर गुरु को खोजते हो। तब तुम पूरे प्राणों से गुरु के चरणों में बैठते हो। तब तुम कृपा पाने के लिए गर्भ बन जाते हो, और तब प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद तो सदा उपलब्ध रहा है, वह सदा उपलब्ध है। सभी युग में, सभी काल में बुद्ध पुरुष हुए हैं और होते रहे हैं। लेकिन जब तक तुम अपने को खोने को राजी नहीं होगे, तब तक उनके संपर्क में न आ सकोगे। हो सकता है तुम ठीक पीछे या बगल में बैठे हो, लेकिन संपर्क नहीं होगा। दुनिया तीन किस्म की होती है। एक तो स्थान की दूरी है, तुम वहां बैठे हो और मैं यहाँ बैठा हूँ, और इन दो बिंदुओं के बीच दूरी है, यह स्थान की दूरी है। तुम नजदीक सह तुम नजदीक सरक आओ तो दूरी कम हो जाएगी, और यदि तुम मुझे छू लो तो दूरी समाप्त हो गई। लेकिन केवल स्थान की दूरी समाप्त हुई है। दूसरी दूरी समय की दूरी है। तुम्हारा प्रेमी मर गया है, तुम्हारा मित्र चल बसा है। स्थान में एक बिंदु पूरी तरह लापता हो गया है, लेकिन तुम अनुभव करोगे कि समय में तुम मित्र के निकट ही हो। आंखें बंद करो और मित्र को पास पाओगे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बिल्कुल बगल में बैठा हो, और वह समय में तुमसे, तुम्हारे दिवंगत प्रेमी से दूर पड़ता हो। अब यहाँ तीसरी दूरी है, वह प्रेम की दूरी है। प्रेमी मर गया है, धीरे धीरे उससे भी समय की दूरी पैदा हो जाती है। लोग कहते हैं कि समय सब भुला देता है। लोग कहते हैं कि समय से सब घाव भर जाते हैं। जब समय की भी दूरी लंबी हो जाती है तो स्मृति धुंधली होती होती मिट जाती है। लेकिन प्रेम की दूरी समय के भी पार है। यह तीसरा आयाम है। अगर तुम किसी को प्रेम करते हो और वह किसी अन्य ग्रह पर रहता है, तो भी प्रेम में वह तुम्हारे पास ही होगा। हो सकता है कि वह मर गया हो और तुम दोनों के बीच सदियों की दूरी पैदा हो गई हो, लेकिन प्रेम में कोई दूरी नहीं है। तो बुद्ध के पास कोई अभी हो सकता है। 2500 वर्षों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि दूरी प्रेम की है। स्थान में बुद्ध नहीं है, शरीर जा चुका। समय में 2500 वर्षों की दूरी है, लेकिन प्रेम में कोई दूरी नहीं है। अगर कोई बुद्ध के प्रेम में है, तो समय और स्थान की दूरियां मिट जाएंगी। तब बुद्ध यहाँ और अभी है, और तुम्हें उनका प्रसाद मिल सकता है। और तुम बुद्ध के बगल में ही बैठे हो सकते हो। जहां तक स्थान का संबंध है, वहां तक कोई अंतराल नहीं है। समय में भी कोई अंतराल नहीं है। लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो फिर दूरी अनंत है। इसलिए हो सकता है कि कोई बुद्ध के समय में उनके साथ रहकर भी उनके संपर्क में न रहा हो, और कोई यहाँ और अभी उनके संपर्क में हो सकता है। प्रसाद प्रेम के आयाम में घटता है। प्रेम में सब कुछ सदा शाश्वत रूप से मौजूद है। इसलिए यदि तुम प्रेम में हो तो प्रसाद घट सकता है। लेकिन प्रेम समर्पण है। प्रेम का अर्थ है कि दूसरा तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अब तुम दूसरे के जीवन के लिए अपना जीवन दे सकते हो। दूसरा जिए, इसके लिए तुम अपने को निछावर कर सकते हो। दूसरा तुम्हारा केंद्र बन गया। तुम महज परिगी हो। धीरे धीरे तुम पूरी तरह विलीन हो जाते हो, और दूसरा ही रहता है। उस सम्यक क्षण में प्रसाद उपलब्ध होता है। तो यह मत सोचो कि कोई गुरु तुम्हें प्रसाद दे सकता है। बस एक असहाय शिष्य बनने की कोशिश करो, जो प्रेम में
पूरी तरह समर्पित हो। गुरु तुम्हारे पास आएगा। जब शिष्य तैयार है तो गुरु सदा आता है। यह शारीरिक उपस्थिति का सवाल नहीं है। जब तुम तैयार हो तो प्रेम के किसी अज्ञात आयाम से प्रसाद उतरता है। लेकिन प्रसाद को पलायन के रूप में मत सोचो। क्योंकि क्योंकि मैं अनेक विधियों पर बोलता हूँ, इसलिए दो संभावनाएं हैं। तुम उनमें से कुछ पर प्रयोग कर सकते हो, या तुम उलझन में पड़ सकते हो या भ्रांत हो सकते हो। दूसरी बात ज्यादा संभव है। एक के बाद एक सतत 112 विधियों को सुनते सुनते तुम उलझन में पड़ जाओगे। तुम सोचोगे कि यह मेरे बात बस की बात नहीं है। इतनी सारी विधियां, क्या करूं क्या न करूं। तब तुम्हारे मन में यह विचार आ सकता है कि विधियों के जंगल में भटकने की बजाय गुरु कृपा पाना ज्यादा बेहतर है। तुम सोच सकते हो कि विधियां जटिल है और गुरु कृपा सरल है, लेकिन ऐसा सोचने से गुरु कृपा नहीं मिलती। इन विधियों को प्रयोग में लाओ और ईमानदारी से प्रयोग करो। यदि तुम सफल असफल हुए तो वही असफलता समर्पण बन जाएगी। समर्पण आत्यंतिक विधि है। आज इतना ही। अब नया चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर नंबर 19। चैप्टर का नाम है भक्ति मुक्त करती है। उसके दो सूत्र हैं। पहला है, कल्पना करो कि तुम धीरे धीरे शक्ति या ज्ञान से वंचित किए जा रहे हो। वंचित किए जाने के क्षण में अतिक्रमण करो। और दूसरा है, भक्ति मुक्त करती है। भगवान कहते हैं, तंत्र के लिए मनुष्य स्वयं ही एक रोग है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मन में उपद्रव है। वस्तुतः तुम्हारा मन ही उपद्रव है। ऐसा नहीं है कि तुम तनावग्रस्त हो, बल्कि तुम स्वयं ही तनाव हो। इस फर्क को ठीक से समझ लो। अगर चित्त रुग्ण है तो रुग्णता का इलाज हो सकता है। लेकिन अगर चित्त ही रुग्णता है तो इसका इलाज नहीं हो सकता है, पर इसका अतिक्रमण हो सकता है। यदि बुनियादी फर्क है यही बुनियादी फर्क है पश्चिम के मनोविज्ञान और पूरब के मनोविज्ञान में। पूरब का मनोविज्ञान तंत्र और योग पर आधारित है। पूरब के तंत्र और योग में तथा पश्चिम के मनोविज्ञान में यही भेद है। पश्चिम का मनोविज्ञान सोचता है कि चित्त स्वस्थ हो सकता है, कि मन जैसा है उसका उपचार हो सकता है, उसे सुधारा जा सकता है। क्योंकि पश्चिम के चिंतन में अतिक्रमण की धारणा ही नहीं। क्योंकि वहां मन के पार कुछ नहीं है। अतिक्रमण तो तभी संभव है जब उसके पार कुछ हो, ताकि तुम अपने वर्तमान अवस्था में रहकर आगे और गति कर सको। लेकिन यदि इसके पार कुछ नहीं है और यदि मन ही अंतिम है तो अतिक्रमण असंभव है। अगर तुम सोचते हो कि मैं सिर्फ शरीर हूं, तो तुम शरीर का अतिक्रमण नहीं कर सकते। क्योंकि कौन अतिक्रमण करेगा और अतिक्रमण करके कहाँ जाएगा। अगर तुम शरीर ही हो तो तुम शरीर के पार नहीं जा सकते। और अगर शरीर के पार जा सकते हो तो उसका अर्थ है कि तुम शरीर ही नहीं, बल्कि कुछ और भी हो। और कुछ और गति के लिए आयाम बनता है। वैसे ही अगर तुम मन ही हो, कुछ और नहीं हो, तो फिर अतिक्रमण संभव नहीं है। तब हम अलग अलग तरह के रोग का इलाज कर सकते हैं। अगर कोई मानसिक रूप से रुग्ण है तो उस रुग्णता का इलाज किया जा सकता है। लेकिन जब हम चित्त को अछूता छोड़ देंगे
बीमारियों का इलाज करेंगे और मन को, लेकिन तब हम चित्त को अछूता छोड़ देंगे। मन की बीमारियों का इलाज करेंगे और मन को सामान्य बना देंगे। लेकिन कोई यह नहीं सोचता है कि यह जो सामान्य मन है वह खुद स्वस्थ है या नहीं। सामान्य मन महज औसत मन है। फ्रायड कहता है कि जैसा मनुष्य है उसमें हम किसी बीमार मन को सिर्फ सामान्य बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य स्वस्थ है या नहीं यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। हम माने बैठे हैं कि साधारण मन है वह ठीक है, वह दुरुस्त है। इसलिए जब कोई व्यक्ति इस सामान्य मन के बाहर चला जाता है, कहीं और चला जाता है, तो उसे वापस लाकर समायोजित करना पड़ता है। पश्चिम का पूरा मनोविज्ञान इसी समायोजन का प्रयत्न है। वह सामान्य मन और औसत मन के साथ समायोजन है। तो ऐसे विचारक हुए हैं, विशेषकर एक अद्भुत प्रतिभाशाली विचारक हुआ जाफरे, जो कहता है कि एक अर्थ में प्रतिभा रोग है, क्योंकि प्रतिभा असामान्य है। अगर सामान्य अगर सामान्यता स्वास्थ्य है तो फिर प्रतिभा अवश्य रोग है। प्रतिभावान व्यक्ति सामान्य नहीं है, वह एक ढंग का पागल है। हो सकता है उसका पागलपन उपयोगी हो, और इसलिए हम उसे जीने देते हैं। आइंस्टाइन, वान गोग, एजरा पाउंड, वैज्ञानिक, चित्रकार, कवि, रहस्यवादी, ये सब विक्षिप्त हैं। लेकिन हम दो कारणों से उनकी विक्षिप्तता को बर्दाश्त करते हैं। या तो उनकी विक्षिप्तता निरापद है, या उनकी विक्षिप्तता उपयोगी है। वे लोग अपनी विक्षिप्तता के द्वारा समाज को कुछ देते हैं जो सामान्य चित्त नहीं दे सकता है। पागल होकर वे किसी अति पर पहुंच गए हैं, और वे वहां से कुछ चीजें देख लेते हैं जिन्हें सामान्य मन नहीं देख पाता है। इसलिए हम ऐसे पागलों को अपने बीच रहने देते हैं। इतना ही नहीं, हम उन्हें नोबेल पुरस्कार भी देते हैं। यदि सामान्य होना कसौटी है और स्वास्थ्य का मानक है, तो हर असामान्य व्यक्ति बीमार है। जाफरे कहता है कि एक दिन आएगा जब हम वैज्ञानिकों और कवियों का वैसे ही इलाज करेंगे जैसे कि हम अभी पागलों का इलाज करते हैं। हम उन्हें औसत चित्त के साथ समायोजित कर देंगे। ऐसा चिंतन इस विशेष मान्यता के कारण पैदा हुआ कि मन ही सब कुछ है, उसके पार कुछ नहीं है। इस मान्यता के बिल्कुल विपरीत पूरब की खोज है। यहाँ हम कहते हैं कि चित्त स्वयं रोग है। इसलिए सामान्य और असामान्य चित्त में हम इतना ही फर्क करेंगे कि हम एक को सामान्य रूप से रुग्ण कहेंगे और दूसरे को असामान्य रूप से रुग्ण कहेंगे। सामान्य व्यक्ति सामान्यतः बीमार है। वह इतना बीमार नहीं है कि पता चले, वह महज औसत रूप से बीमार है। और क्योंकि दूसरे भी उसके ही जैसे हैं, इसलिए उसके रोग का पता नहीं चलता है। जो इसका इलाज करता है वह मनोविश्लेषक भी सामान्य ढंग का बीमार आदमी ही है। हमारे लिए तो मन ही रोग है। क्यों? क्यों हम मन को रोग कहते हैं? हम इस बात को एक भिन्न ही आयाम से देखेंगे, परखेंगे, और तब हमें समझना आसान हो जाएगा। हमारे लिए शरीर मृत्यु है। पूरब की दृष्टि में शरीर ही मृत्यु है। शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकता है, अन्यथा वह मरेगा कैसे? तुम एक संतुलन पैदा कर सकते हो, लेकिन शरीर मरण धर्मा है, उसे रोग होंगे ही। इसलिए स्वास्थ्य एक सापेक्ष बात हो सकती है। शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकता है। यही कारण है कि चिकित्सा विज्ञान के पास स्वास्थ्य के लिए कोई मानक नहीं है, और ना ही कोई परिभाषा है। वे रोग की परिभाषा कर सकते हैं, वे किसी रोग विशेष की परिभाषा कर सकते हैं, लेकिन वह स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं कर सकते हैं।
ज्यादा से ज्यादा वे नकारात्मक ढंग से यही कह सकते हैं कि जब व्यक्ति बीमार नहीं है, किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, तो वह स्वस्थ है। यह एक नकारात्मक परिभाषा हुई। लेकिन स्वास्थ्य की नकारात्मक परिभाषा करना बेतुका मालूम होता है, क्योंकि तब तुम स्वास्थ्य की परिभाषा को रोग से करते हो, और रोग स्वास्थ्य की परिभाषा के लिए प्राथमिक हो जाता है। लेकिन स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि सच में शरीर कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। प्रत्येक क्षण शरीर एक सापेक्ष संतुलन में होता है, क्योंकि जीवन के साथ साथ मृत्यु भी चल रही है। तुम मर भी रहे हो। तुम सिर्फ जीते ही नहीं, तुम साथ साथ मरते भी हो। मृत्यु और जीवन एक दूसरे से पृथक और दूर नहीं है। वे साथ साथ चलने वाले दो पैरों की भांति हैं, और वे दोनों पैर तुम्हारे हैं। एक क्षण में तुम जीवित हो और मर भी रहे हो। प्रत्येक क्षण तुम्हारे भीतर कुछ मर रहा है। 70 वर्षों की अवधि में मृत्यु अपनी मंजिल पा लेगी। प्रति क्षण तुम मरते जाओगे, मरते जाओगे, और एक दिन मृत्यु पूरी हो जाएगी। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ, उसी दिन तुम्हारा मरना भी शुरू हो गया। जन्मदिन ही मृत्यु दिन है। अगर तुम निरंतर मर रहे हो और मृत्यु बाहर से नहीं आती है, वह भीतर ही बढ़ती है, फैलती है, तो शरीर यथार्थतः कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। कैसे होगा? जब वह क्षण क्षण मर रहा है, तो वह यथार्थतः स्वस्थ कैसे होगा? शरीर सिर्फ सापेक्षतः स्वस्थ हो सकता है। यह पर्याप्त है कि तुम सामान्यतः स्वस्थ हो। यही बात मन के लिए सच है। मन सच में स्वस्थ और संपूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि मन का होना ही कुछ ऐसा है कि वह बीमार, बेचैन, तनावग्रस्त और चिंताग्रस्त होने को बाध्य है। मन का स्वभाव ही ऐसा है। और मन के इस स्वभाव को हमें समझना होगा। इसमें तीन चीजें हैं। एक मन शरीर और अशरीरी के एक मन शरीर और अशरीरी के बीच सेतु है। यह अशरीरी तुम्हारे भीतर है। मन पदार्थ और अपदार्थ के बीच की कड़ी है। यह अपदार्थ तुम्हारे भीतर है, और मन सबसे रहस्यपूर्ण सेतु भर है। यह दो परस्पर विरोधी चीजों को, पदार्थ और आत्मा को जोड़ता है। इस विरोधाभास को तो देखो। आमतौर से तुम नदी पर पुल बनाते हो, जिसके दोनों किनारे पार्थिव होते हैं। लेकिन मन वह पुल है जिसका एक किनारा पदार्थ है और दूसरा किनारा अपदार्थ। एक किनारा दृश्य है तो दूसरा किनारा अदृश्य। एक मृण्मय है तो दूसरा चिन्मय है। एक जीवन है तो दूसरा मृत्यु है। एक शरीर है तो दूसरा आत्मा है। और क्योंकि मन परस्पर विरोधी चीजों को जोड़ता है, इसलिए उसे सदा तनाव में रहना पड़ता है। वह चैन में नहीं हो सकता है। मन सदा दृश्य से अदृश्य की ओर, अदृश्य से दृश्य की ओर गति करता रहता है। इसलिए मन प्रत्येक क्षण तनाव में होता है, और दो ऐसी चीजों को जोड़ता है जो जोड़ी नहीं जा सकती है। यही तनाव है, यही चिंता है। तुम हर क्षण चिंता में जीते हो। मैं तुम्हारी आर्थिक चिंता या ऐसी दूसरी चिंताओं की बात नहीं करता। वे सब फरीकी की चिंता हैं, वे सब बाहर की चिंताएं हैं। वे वास्तविक चिंताएं नहीं हैं। खुद की चिंता वास्तविक चिंता है। तुम भी उसी चिंता में हो, लेकिन दैनंदिन की चिंताओं से तुम इस कदर लदे हो कि तुम्हें बुनियादी चिंता का पता ही नहीं चलता। एक बार तुम बुनियादी चिंता का सुराग पा लो, तो तुम धार्मिक हो जाओगे। इस बुनियादी चिंता की फिक्र ही धर्म है। बुद्ध उसी चिंता से चिंतित हुए। वे धन के लिए नहीं चिंतित थे,
सुंदर पत्नी के लिए नहीं चिंतित थे। उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं थी। सामान्य चिंताएं उसके पास बिल्कुल नहीं थी। वे सुखी संपन्न थे। बड़े राजा के बेटे थे, अत्यंत सुंदर पत्नी के पति थे, और उसके पास सब कुछ था। चाहने भरने से चाहने भर से उनकी चाह पूरी हो सकती थी। जो भी संभव था वह उनके पास था। लेकिन अचानक वे चिंताग्रस्त हो उठे। यह बुनियादी चिंता थी, प्रामाणिक चिंता और प्राथमिक भी। उन्होंने एक शव को जाते देखा और उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि इस आदमी को क्या हुआ है। सारथी ने कहा कि यह आदमी मर गया है। मृत्यु के साथ बुद्ध का यह पहला साक्षात्कार था। उन्होंने तुरंत दूसरा प्रश्न पूछा, क्या सभी लोग मरते हैं? क्या मैं भी मरूंगा? अब इस प्रश्न को देखो। तुम यह प्रश्न नहीं पूछते। तुम शायद पूछते हो कि कौन मरा है और क्यों मरा है। या तुम शायद यह कह सकते हो कि युवा नजर आ रहा है, यह मरने की उम्र न थी। लेकिन यह चिंता बुनियादी नहीं है। इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है तुम्हें सहानुभूति हो गई हो, तुम दुखी भी होते हो, लेकिन यह चिंता परिधि पर ही रहती है। जरा देर बाद तुम उसे भूल जाते हो। बुद्ध ने पूरे प्रश्न को अपनी तरफ मोड़ दिया। क्या मैं भी मरूंगा? सारथी ने कहा, मैं आपसे झूठ कैसे बोलूं? सबको मरना है, हर एक को मरना है। तब बुद्ध ने कहा, रथ वापस चलो। जब मुझे मरना ही है तो अब जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। तुमने मेरे भीतर एक गहरी चिंता को जन्म दे दिया है, और जब तक यह चिंता समाप्त नहीं होती मुझे चैन नहीं है। यह चिंता क्या है? यह बुनियादी चिंता है। अगर तुम जीवन की वस्तु स्थिति के प्रति बुनियादी रूप से सजग हो जाओ तो तुम एक सूक्ष्म चिंता तुम्हें घेर लेगी, और तुम भीतर ही भीतर उस चिंता से कांपते रहोगे। चाहे तुम कुछ करो या ना करो, वह चिंता रहेगी, एक संताप बनकर रहेगी। मन ऐसे दो किनारों को जोड़ता है कि जिनके बीच अतल खाई है। एक और शरीर है जो मृणमय है, और दूसरी ओर तुम्हारे भीतर कुछ है जो चिन्मय है। ये दो विपरीतताएं हैं। यह ऐसा ही है मानो तुम विपरीत दिशाओं में जाने वाली दो नावों पर सवार हो। तब तुम गहरे द्वंद्व में रहोगे ही। वही द्वंद्व मन का द्वंद्व है। मन दो विपरीतताओं के मध्य में है। यह एक बात हुई। दूसरे दूसरे मन एक प्रक्रिया है, वस्तु नहीं। मन कोई वस्तु नहीं है, वरन एक प्रक्रिया है। मन शब्द से धोखा होता है। जब हम कहते हैं कि मन, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे भीतर मन नाम की कोई चीज है। ऐसी कोई चीज नहीं है। मन कोई चीज नहीं है, एक प्रक्रिया है। इसलिए उसे मन न कहकर मनन कहना उचित होगा। संस्कृत में एक शब्द है, चित्त, जिसका अर्थ मनन करना है। मन नहीं। मनन एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया कभी मौन और शांत नहीं हो सकती है। प्रक्रिया सदा तनावग्रस्त होती है। प्रक्रिया का अर्थ है विक्षोभ। और मन सदा अतीत से भविष्य में गति करता रहता है। अतीत उस पर बोझ बन जाता है, इसलिए उसे भविष्य में गति करनी होती है। वह सतत गति तुम्हारे भीतर दूसरा तनाव पैदा करती है। और अगर तुम इसके बारे में ज्यादा सचेत हो जाओ तो फिर तुम पागल हो जाओगे। यही कारण है कि हम सदा किसी न किसी चीज में व्यस्त रहते हैं। हम अव्यस्त रहना नहीं चाहते हैं। अगर तुम अव्यस्त रहते हो तो तुम भीतर की क्रिया का, मनन की प्रक्रिया का पता चलने लगेगा, और उससे तुम्हारे भीतर अजीबोगरीब तनाव पैदा होंगे। यही कारण है कि हर एक आदमी किसी न किसी रूप में व्यस्त रहता है। अगर कुछ करने को नहीं है तो वह एक ही अखबार को फिर पढ़ता है। क्यों?
तुम चुप क्यों नहीं बैठ सकते? यह कठिन है। अगर तुम चुप बैठो तो तुम्हारे भीतर की तनाव की प्रक्रिया का पता चलने लगेगा। और यही कारण है कि हर एक आदमी पलायन की खोज में है। और अब वही पलायन है। तुम बेहोश हो जाते हो। काम भोग वह पलायन प्रस्तुत करता है। एक क्षण के लिए तुम अपने को पूरी तरह से भूल जाते हो। टेलीविजन से भी वही होता है। संगीत से भी यह पलायन उपलब्ध हो सकता है। किसी भी चीज से यह हो सकता है। जहां भी तुम अपने को भूल सको और इतने व्यस्त रह सको जैसे कि तुम नहीं हो, तो काम चलेगा। मनन की इस प्रक्रिया के कारण ही आदमी अपने से निरंतर भागता रहता है। अगर तुम अव्यस्त रहो और व्यस्त रहना अगर तुम अव्यस्त रहो और अव्यस्त रहना ध्यान है। अगर तुम बिल्कुल अव्यस्त रहो तो अपनी आंतरिक प्रक्रिया के प्रति सजग हो जाओगे। अनेक लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हम ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो ज्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं। वे कहते हैं कि हम पहले इतने तनावग्रस्त नहीं थे। सामान्यतः हम कभी इतने चिंतित नहीं रहते थे, लेकिन जब हम मौन होकर बैठते हैं और ध्यान करते हैं तो विचारों की भागदौड़ शुरू हो जाती है। विचारों की भीड़ जमा होने लगती है। वे सोचते हैं कि ध्यान के कारण यह विचारों की भीड़ लगी रहती है। ध्यान के कारण ऐसा नहीं है। प्रत्येक क्षण तुम्हारे भीतर विचारों की भीड़ लगी है, लेकिन तुम बाहर से इतने व्यस्त हो कि तुम्हें इसका होश नहीं रहता। इसलिए जब तुम मौन बैठते हो और सजग होते हो तो तुम उस चीज के प्रति सजग हो जाते हो जिसमें तुम निरंतर भाग रहे थे। मनन एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया प्रयत्न है। उसमें ऊर्जा नष्ट होती है, व्यर्थ होती है, लेकिन यह आवश्यक है। यह जीवन के लिए जरूरी है। यह जीवन संघर्ष का एक हिस्सा है। यह एक हथियार है, और यह बहुत ही घातक हथियार है। यही कारण है कि मनुष्य दूसरे जानवरों को हरा कर जीवित है। दूसरे जानवर शारीरिक तौर से अधिक बलवान है, लेकिन उनके पास मनन का सूक्ष्म हथियार नहीं है। उनके दांत और नाखून ज्यादा खतरनाक हैं। वे एक क्षण में मनुष्य को मार डाल सकते हैं, लेकिन उसके पास एक हथियार नहीं है। वह है मन का हथियार, मनन का हथियार। और इस कारण ही मनुष्य उन्हें मारकर जीवित रह सका है। अंततः मन जीवित रहने की व्यवस्था है। इसकी जरूरत है, यह जरूरी है। यह मन हिंसक है। यह मन उसी लंबी हिंसा का हिस्सा है जिससे आदमी को गुजरना पड़ा है। वह हिंसा से गुजर कर भी निर्मित हुआ है। जब तुम बैठे हो तो भी अंदर हिंसा उबलती रहती है। विचार, हिंसक विचार आंधी की तरह चलते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि कभी भी विस्फोट हो जाएगा। यही कारण है कि कोई चुप होकर बैठना नहीं चाहता है। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ सहारा चाहिए, आंतरिक सहारा। मैं चुपचाप शांत होकर बैठ नहीं सकता हूँ। कुछ न हो तो कोई नाम ही दे दे ताकि मैं रटता रहूं, राम राम दोहराता रहूं, तब मैं शांत बैठ सकता हूँ। लेकिन असल में तुम क्या कर रहे हो? तुम एक नई व्यस्तता पैदा कर रहे हो। तुम तब चुप हो सकोगे जब मन व्यस्त रहे। अब तुम राम राम रटने में व्यस्त हो। तुम्हारा मन अभी भी अव्यस्त नहीं हुआ है। एक प्रक्रिया की भांति मन सदा बीमार ही रहता है। शांति के लिए जो संतुलन की जरूरत जरूरत है, वह संतुलन मन के पास नहीं है। तीसरी बात, कि मन का निर्माण बाहर से होता है। जब तुम पैदा होते हो तो तुम्हारे पास मन नहीं होता है। मन की एक क्षमता भर होती है, एक संभावना होती है। यदि बच्चे को समाज के बिना पाला जाए तो वह बढ़ेगा, उसका शरीर बढ़ेगा,
लेकिन उसके पास मन नहीं होगा, वह कोई भाषा नहीं बोल सकेगा, वह चिंतन में समर्थ नहीं होगा, वह किसी जानवर जैसा होगा। समाज तुम्हारे मन की क्षमता को वास्तविक बनाता है, वह प्रशिक्षित कर तुम्हें मन देता है। यही कारण है कि हिंदू मन अलग है और मुसलमान मन अलग। दोनों मनुष्य हैं, लेकिन उनके मन अलग अलग हैं। ईसाई का मन भिन्न है। मन भिन्न भिन्न है क्योंकि भिन्न भिन्न समाजों ने भिन्न भिन्न इरादों से उन्हें निर्मित और संस्कारित किया है। एक लड़का पैदा होता है या एक लड़की जन्म लेती है, उस समय किसी के भी पास मन नहीं होता है, सिर्फ मन के होने की संभावना होती है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वह अभी महज एक बीज है। फिर तुम उन्हें प्रशिक्षित करते हो। तब लड़का एक मन के किस्म का होता है और लड़की का मन दूसरी किस्म का होता है। क्यों? इसके लिए तुम उन्हें भिन्न भिन्न ढंग से प्रशिक्षित करते हो। वैसे ही हिंदू भिन्न होता है और मुसलमान भिन्न होता है। आस्तिक भिन्न होता है और नास्तिक भिन्न होता है। ये मन तुम्हारे भीतर पैदा किए जाते हैं, ये सदा तुम पर थोपे जाते हैं।